हेलो बच्चों, फिजिक्स में किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल करने से पहले उस चैप्टर के सारे फार्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए बच्चे सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं कि वो क्या करते हैं कि पहले सारे फार्मूले याद करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको इसका सही तरीका ये है कि आप किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल करने से पहले सारे फार्मूले एक जगह इकट्ठा कर लो, जो कि मैंने यहाँ पर करा है। ठीक। अब सारे फार्मूले जब इकट्ठा हो जाए तो उसकी एक शीट बना लो। उसके बाद आप जब न्यूमेरिकल करने बैठो किसी चैप्टर का, तो उस चैप्टर की शीट आप अपने सामने रख लो। फिर क्या करना है कि आप क्वेश्चन करो और जो फार्मूले की जरूरत पड़े आप शीट से देख लो। आप जैसे जैसे करोगे भाई वही फार्मूले कुछ ही फार्मूले बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप जितनी बार क्वेश्चन करोगे, आप शीट को देखोगे तो आपकी शीट वहीं पर रिवाइज होगी। और जब क्वेश्चन करते हो ना फार्मूले को अप्लाई करके, तो वो फार्मूला आसानी से याद भी हो जाता है। यानी कि अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन करते रहो, अपने आप ही सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक। अब जैसे कि ये जो मैंने शीट बना दिया है, ये शीट बोर्ड हो, बोर्ड के लिए, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, सबके लिए सफिशियंट है। ठीक है। मतलब इसको मैंने नीट और जेई को ही ध्यान में रख के बनाया है। लेकिन अब बोर्ड तो उसमें आ ही जाएगा, है ना। बोर्ड में तो कम ही आता है, तो वो तो सारे उसमें आ जाएंगे। तो यानी कि बोर्ड के लिए कुछ फार्मूले जो है वो एडवांस थोड़े से लग सकते हैं। बाकी क्योंकि इसमें नीट और जेई को ध्यान में रख के ही बनाया हूं मैं, तो इनको तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और बोर्ड वाले कुछ फार्मूला इग्नोर कर देंगे। मैं भी इसका इस शीट की पूरी एक रिव्यू दे देता हूँ। तो बोर्ड वालों के लिए कौन सा नहीं चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा सा शीट को देख लेते हैं। उसके बाद इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। अब पहले जैसे इस चैप्टर का पहला फार्मूला कूलम्ब्स लॉ से ही स्टार्ट होता है। तो कूलम्ब्स लॉ का ये फार्मूला है स्केलर फॉर्म और ये फार्मूला है वेक्टर फॉर्म, है ना। कभी कभी IJK के फॉर्म में मिलता है क्वेश्चन, तो वहां पर ये लगेगा। और अगर केवल वैल्यूज दे रखा तो ये फार्मूला हमारा लग जाएगा। ठीक। यहाँ पर 1/4 की वैल्यू, मतलब छोटी छोटी चीजें जो फार्मूले में जरूरत पड़ती है वो सब मैंने इस शीट में दिया हुआ है। CGS सिस्टम में क्या इसकी वैल्यू होगी, ये 90% बच्चों को पता ही नहीं होती है। ठीक है, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ पर चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल इस पर बनता है कि दो चार्जेस हैं, अगर मान लो वो सेम नेचर के भी हो सकते हैं, अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। तो इनके बीच में कहां पर थर्ड चार्ज को रख दें कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, है ना, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। तो कहां पर रख दें इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो इसके फार्मूले होते हैं, है ना, ये फार्मूला, तो ये सारे। अब अगर सेम नेचर के होंगे तो बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम मिलता है, और अगर चार्जेस अपोजिट नेचर है तो बाहर मिलता है, छोटे वाले चार्ज के साइड में मिलता है। तो अब यहाँ पर बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, तो थोड़ा सा मैं एक रिव्यू, क्योंकि फार्मूला शीट में रिव्यू ही दिया जा सकता है। ठीक है। तो अब और आगे की बात कर लेते हैं। अब इसमें भाई ये भाई कभी कभी बाहर जब मिलता है तो बाहर वाले अलग फार्मूले होंगे, और अगर बीच में मिलेगा तो अलग फार्मूला होगा। और ये सारे एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट को न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, है ना, कई सारे फंडामेंटल मेथड से। तो ये जो फार्मूले हैं ना, ये डायरेक्ट फार्मूले हैं, ये आपकी ट्रिक वाली, ये सारे जो फार्मूले हैं शॉर्ट ट्रिक फार्मूले हैं। शॉर्ट ट्रिक, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको बुक में नहीं मिलता, ये शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला है। इस फार्मूले से आप डायरेक्ट डिस्टेंस को निकाल सकते हो कि कितनी दूरी पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा या कहां पर रखने पर नेट फोर जीरो होगा। एक्स की वैल्यू सीधे निकल जाएगी। ठीक है। अगर Q1 चार्ज से पूछा है तो Q1 ऊपर रख दोगे, और नीचे तो टोटल चार्ज रखना पड़ता है दोनों। और अगर Q2 से पूछा, मान लो Q2 से कितनी दूरी पर, तो ऊपर Q2 आ जाता है। तो वही थोड़ा सा हर डायग्राम और उसका फार्मूला, डायग्राम और उसका फार्मूला। ठीक है। तो ये आगे देख लेते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, इस चैप्टर में कुछ पेंडुलम के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो पेंडुलम के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आजकल नीट और जेईई में तो बहुत पूछा जा रहा है ना। तो उसके फार्मूले ये यहाँ पे जो अप्लीकेबल है वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप डायरेक्ट फार्मूला से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमारा डेफिनेशन वाला फार्मूला है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट चार्ज का फार्मूला KQ/R², जहां पर K क्या है 1/4πε0। ओके। और ये वेक्टर फॉर्म है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है। उसके बाद अब आ जाओ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या क्या फार्मूले होते हैं, एक तो डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, टॉर्क का फार्मूला होता है PE sin थीटा, या उसको P क्रॉस E भी लिख सकते हो। तो हर तरीके से, है ना, मैंने कुछ छोड़ा नहीं, इसमें सब कुछ है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डायपोल, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट। तो ये तीन फार्मूले होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, है ना। अब इसमें ये फार्मूला दिया हुआ है, तो इसमें ये वाले जो दो फार्मूले हैं ये लॉन्ग, कभी कभी क्या होता है लॉन्ग डायपोल की जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो वहां पर लगते हैं। ये बहुत कम यूज में आते हैं, लेकिन क्योंकि यूज में आते ही हैं तो मैंने इसको भी ले लिया। ये लॉन्ग डायपोल के लिए है। और नीचे वाले देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉल डायपोल, तो ये ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा तो स्मॉल डायपोल ही माना जाता है ना। तो ये वाले फार्मूले ही हम ज्यादा यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट आ जाओ। अब न्यूट्रल पॉइंट और नल पॉइंट, तो ये क्या होता है, दो चार्जेस अगर रखे हैं तो उनके बीच में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, है ना। दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगी, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। एक्चुअली ये वही है जो पीछे आपने पढ़ा, जहां पर चार्ज को रखने पर वो इक्विलिब्रियम में आता है ना, वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहीं पर चार्ज को रख दो,
वहां पर नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि डिस्टेंस सेम ही आती है। जो पीछे आपने करा कि कहां पर रखने पर इक्विलिब्रियम मिलेगा या फिर कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी, दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। इसलिए आप जरा ध्यान से देखो, फार्मूले बिल्कुल सेम टू सेम है, तो यानी कि दोबारा से कुछ करने की जरूरत नहीं, फार्मूला वही है, ठीक है। चाहे न्यूट्रल पॉइंट बोले, चाहे कहां पर रखने पर इक्विलिब्रियम मिलेगा, दोनों के फार्मूले एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए इसको जो है हम आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद यहां पर आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से, इनफाइनाइट शीट की वजह से, ठीक है। इनफाइनाइट लार्ज कंडक्टिंग शीट है तो क्या होगा, थिन शीट का, कंडक्टिंग शीट का, सारे फार्मूले, कोई भी छोड़ा ही नहीं मैंने, ठीक है। और ये नियर द कंडक्टर का फार्मूला है। तो जेई और नीट वालों के लिए भी ये बिल्कुल सफिशिएंट है। और बोर्ड वालों के लिए अभी मैं बता दूंगा कि जैसे बोर्ड में आजकल ये वाला पार्ट हट गया है ना, ये सॉलिड स्फीयर वाला, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, तो ये वाला पार्ट बोर्ड वाले ना पढ़े, इस पर आ सकता है न्यूमेरिकल, ठीक है ना। हॉलो स्फीयर, तो चार्ज अगर सरफेस पर है तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्फीयर में, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, सरफेस पर क्या होगी, अंदर तो 0 होती है, ठीक है। अगर नॉन कंडक्टिंग है, जिसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है, तो उसका फार्मूला तो बोर्ड में नहीं है, बाकी जेई और नीट वाले में खूब धड़ल्ले से पूछा जाता है। आगे आ जाओ, ये इसमें और कुछ नीचे छूटा तो नहीं, ये देखो भाई, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज सर्कुलर आर्क। अब ये वाली जो टेबल है, ये पूरा का पूरा बोर्ड में नहीं पढ़ना, ठीक है ना, बोर्ड के लिए नहीं है, नॉट फॉर बोर्ड, ओके। ये जो है जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्कुलर आर्क पर अगर चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऊपर फार्मूले लिखे हुए हैं। अगर फाइनाइट लेंथ का चार्ज है, फाइनाइट लेंथ का, तो उसका फार्मूला है ना, जैसे बोर्ड में इनफाइनाइट लेंथ का आता है 2k λ/r, वो पीछे लिखा हुआ है, तो फाइनाइट लेंथ का होगा तो ये नीट या जेई में पूछा जाता है। और यहाँ पे फाइनाइट लेंथ के वायर के ठीक सामने, और ये रिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक्सियल लाइन पर। तो ये सारे फार्मूले यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली कई सारे न्यूमेरिकल्स आजकल ट्रेंड में हैं, जैसे मान लो एक रिंग है, तो रिंग के एक्सियल लाइन पर यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम होगी। या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पर एक चार्ज को रख के ऐसे खींच के छोड़ो तो एसएचएम करने लगता है, तो उसका टाइम पीरियड, तो ये कईयों में आता है। जैसे यहाँ पर चार्ज को रखा और खींच के छोड़ोगे तो वो भी एसएचएम करने लगेगा। ये 3 चार्जेस हैं, यहाँ पर अगर चार्ज को रख के छोड़ोगे या एक्सियल लाइन यहाँ कहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो सब के लिए यहाँ पर इन सब सिस्टम के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ठीक है। अब एक्चुअल में ये ट्रिक्स है, ये समझने वाली चीज है। अब यहाँ पर मैं समझा नहीं रहा हूं, लेकिन ये सारे रटने का नहीं है, इसका अगर याद कर लोगे तो सब इसी में वैल्यू डाल डाल के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, इसमें, इस केस में, इस केस में, इस केस में, तो ये पूछे जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, जेई में, इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक। उसके बाद टाइम पीरियड, अब बच्चे बहुत इसमें घबरा जाते हैं। अगर आपसे मान लो पूछ ले कि यहाँ पर एक चार्ज को रख के हल्का से खींच के छोड़ दो, एसएचएम करेगा, टाइम पीरियड बता दो, ठीक है, तो 100% बच्चे लुढ़क जाते हैं, किसी को कर ही नहीं पाते। तो ये आप इस टेबल से सारे के सारे कर सकते हो। और ये फार्मूला मुझे तो लगता है रटने की भी जरूरत नहीं, बस खाली एक ये वाला रट लो रिंग का, इसी से सारे डिराइव हो जाते हैं ना, 10-10 सेकेंड में सारे बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप खाली देख लो। उसके बाद अब ये हमारा लास्ट है, सबसे लास्ट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक होता है चार्ज से कितने नंबर ऑफ लाइंस बाहर आएंगे, उसका फार्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, जिसको कि हम गॉस थ्योरम भी बोलते हैं, उसका फार्मूला। तो ये सारे फार्मूले हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर के हैं। इसके बाद में सेकंड चैप्टर का भी, मतलब सारे हर चैप्टर का एक के बाद एक मैं वीडियो में डाल के, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरह की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो इसको आप प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से बार बार रिवाइज करो और इसी को रख के क्वेश्चन करो। थैंक यू।